हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि रीट की जो तिथि है, सॉरी, डीवी की जो तिथि है रीट लेवल 1 की, उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है 31 मार्च तक। क्योंकि उसका जो एक तरीके से कुछ लोगों का पेंडिंग आ रहा है, वो इश्यू था। कल मैंने आपको बताया भी था, 46 पॉइंट्स थे उसके अंदर, लिस्ट के अंदर आपने देखे होंगे, जो कि विभाग द्वारा जारी की गई थी। तो उसके अंदर जो भी जिसके कारण था पेंडिंग का, तो उसके रिगार्डिंग जो है इसको डेट को बढ़ा दिया गया है। उसका नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ आप नोटिस देख सकते हैं, रीट लेवल 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा। पात्रता जांच में वंचित रहे 1000 अभ्यर्थियों को, 1000 स्टूडेंट्स को 31 मार्च तक मौका। फाइनल मेरिट अप्रैल के फर्स्ट वीक में, चयनित 15,500 शिक्षकों को पोस्टिंग मई में संभव। तो राजस्थान प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूल अध्यापक सीधी भर्ती 21-22 लेवल 1 के 15,500 पदों पर भर्ती के लिए लिस्टेड किए गए 30,733 पद कैंडिडेट्स का डीवी पूरा हो चुका है। 24 तारीख को ये काम पूरा हो चुका है, ठीक है ना। याद देख सकते हैं आप। इसके बाद एक इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। कौन सा कलर सही रहेगा? इसका कर लेते हैं अपन लोग येलो कलर। कैसा रहेगा? ठीक है, नहीं, रेड कर लेते हैं। हाँ, तो ये वाली चीज़ सामने आई है। इसके बाद, हालांकि शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित रहे करीब 1000 अभ्यर्थियों को मौका और दिया है। मतलब जिनका डीवी के अंदर जो अनुपस्थित रहे उनको मौका और दिया है। पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वंचित रहे स्टूडेंट्स अब 31 मार्च तक जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक द्वारा इस निर्धारित स्थान पर पहुंचकर अपने दस्तावेज सत्यापित करवा सकेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कान्हा राम ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से लेवल 1 के 15,500 पदों पर भर्ती के लिए दोगुना कट ऑफ जारी कर 30,733 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट का काम 11 से 24 मार्च तक किया गया। 11 से 24 मार्च तक जिला स्तर पर हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पात्रता जांच के संबंध में किसी अभ्यर्थी को परिवेदना देनी है तो वह भी 31 मार्च तक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में अपनी परिवेदना दे सकेगा। और इसके बाद परिवेदना और वंचित स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शिक्षा निदेशालय की ओर से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। फाइनल मेरिट में आने वाले कैंडिडेट को काउंसलिंग के जरिए मई में पोस्टिंग देने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये वाली चीज़ है। तो 15,500 पदों पर जो नियुक्ति का काम है वो जोरों शोरों से चल रहा है। तो चलिए अगली बात करते हैं। तो दोस्तों, अगली जो चीज़ है वो ये है कि ट्विटर बना युद्ध का मैदान, जुबानी जंग चालू। सीधी सी बात है, वो आपको पता भी होगा क्या कुछ रास्ता संभव है। तो चलिए पहले मैं ट्विटर पे दिखा देता हूँ आपको कुछ चीज़ें। एक सेकंड रुकिए। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि कल रमेश रोयल जी ने एक ट्वीट किया था, रीट लेवल 1 के सेलेक्टेड छात्र जिनको रद्द गैंग बोल रहे हैं, मतलब जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो वो जो लोग हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं 30,000 में या 15,000 में जो होंगे, उनको रद्द गैंग बोला जा रहा है। क्योंकि उनका संख्या बल ज़्यादा है और उनके नंबर नहीं आए हैं। तो उनको शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहिए। मतलब जो सिलेक्टेड लोग हैं ना, तो उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए। किन लोगों को? जो सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि उनकी आर्थिक मेहनत की वजह से आप आज आप नौकरी ले रहे हैं। अन्यथा बीएड शामिल होती तो 140 प्लस कट ऑफ जाती गारंटी के साथ। मैं रद्द के पक्ष में नहीं हूँ, बट जांच होनी चाहिए। इसके बाद, क्योंकि सेलेक्टेड 10% बच्चों का भी साथ नहीं मिला है बीएसटीसी बीएड विवाद में, कहीं पर भी जो कड़वा है बट सत्य है, अभी तक सुनवाई में 95% पैसा नॉन सेलेक्टेड बच्चों का लगा है। पहले सीबीआई के विरोध में थे, बट अब एसओजी से जांच के भी विरोध में आ गए। तो कौन आ गए? सेलेक्टेड बच्चे, ठीक है ना। इसके बाद आरवी पटेल मेवाड़ जी का ट्वीट आ रहा है, सीबीआई जांच के लिए शुरू से पक्ष में थे, लेकिन रद्द के खिलाफ कल भी और आज भी रद्द के खिलाफ, ठीक है। मतलब ये रद्द नहीं चाहते, उनको रद्द गैंग कहें तो क्या बुरा होगा। उन सभी लोगों ने सभी सेलेक्टेड को चोर पेपर घोषित किया है, पेपर चोर घोषित किया है। मतलब सभी सेलेक्टेड को आदरणीय रद्द तो L2 हो गई। अब देखो उसका नतीजा निकला उसका। रही बात आर्थिक सहयोग की, तो वो सबने किया है। इसके बाद रमेश जी कह रहे हैं कि भाई जो भी है, आप कभी भी 53 दिन के धरने पर बीएसटीसी बेचारे नहीं दिखे। मतलब एक तरीके से पूरा मतलब एक तरीके से कि कब की है, मतलब जो भी है, ये पूरा ट्विटर वार चल रहा है। तो सिलेक्शन में सभी चोर नहीं है, मेहनत वाले भी हैं, मिक्स हैं। जैसे रद्द जांच में मिक्स हैं। तो मेहनत कश विद्यार्थी जिनका चयन नहीं हो रहा है उसके लिए दुख होता है, लेकिन इस प्रतियोगिता के दौर में कोई ना कोई बाहर होगा, ये अवश्य है। मेहनती अभ्यर्थी है जिसका चयन नहीं हुआ है तो वे अपने धर्म में लग गए हैं। यह तो सिर्फ और सिर्फ वही कहेंगे जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड और एग्ज़ाम, मतलब जो भी है, मतलब एक तरीके से रमेश रोयल जी जो है पूरे एक चीज़ का जवाब दे रहे हैं आज। एक सेकंड रुकिए। हाँ, अगली बात पे आते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, पारुल यादव ये जो भी है, बात संख्या बल की नहीं है, बात सही और गलत की है। फिर वो बीएसटीसी बीएड विवाद हो, फिर रद्द कराने की, ये रद्द जीवी
30,000 में से एक कैंडिडेट को फर्जी साबित कर नहीं कर पा रहे हैं और बोलते हैं कि 50% फर्जी है, सिर्फ एक को फर्जित करवा दे वो इन रद्दजीवियों से, फिर हम भी इनके साथ हैं। मतलब इनका ये कहना है पारुल यादव जी का कि इसके अंदर एक भी फर्जी नहीं है इस लिस्ट के अंदर 30,000 में से, वो ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। पारुल यादव, रमेश जी ने बोला कि भाई जी न्यूज़ पर 7 फॉर्म भरने वाले का पता चला था, तो इन्होंने उसका भी जवाब दे दिया। फिर उसके बाद ये लड़ाई जो है ये एक तरीके से 7, रमेश जी कह रहे 7 में फोटो डिफरेंट आदमी की मोबाइल नंबर थे, बाकी सब मतलब एक तरीके से बहुत सर किसी एक की गलती को हजारों बच्चों पर मेहनत थोपना गलत है। इन शरारती हरकतों को 100% कोई नहीं रोक सकता, ना आज ना पहले ना भविष्य में। ज्ञानी आदमी दीनदयाल, अब इनको कह रहे हैं ज्ञानी आदमी दीनदयाल धाकड़ नाम चेक कर, बिल्कुल फर्जी है लिस्ट में। महाराज मुझे क्यों बोल रहे हैं एसओजी के पास, जब मुझे बताने से क्या होगा। मतलब ये देखो इनकी फिर ये कह रहे हैं विनोद पांचाल तूने पेपर नहीं लिया तो रो क्यों रहे, होने दे जांच। मतलब देख सकते हैं आप। तो अब बात जो भी थी मैंने आपको बता दी, अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, आप लोग सभी इस चैनल पर टीचर वाणी से जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे समझदार व्यक्तित्व के धनी है। मैं सबको समझदार मानता हूँ, मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं मानता हूँ। दूसरी बात, मेरी नज़र में आप सब मुझसे इंटेलिजेंट है, एक भी बच्चा मुझसे कमज़ोर नहीं है, मुझसे कहीं ना कहीं 1.5 होशियार है, मैं तो ये जानता हूँ। लेकिन मैं ये एक बात जानता हूँ कि जिसका रिस्पेक्ट है ना उसको रिस्पेक्ट तो दो आप लोग, चाहे वो रमेश जी हो, चाहे कोई और हो, चाहे सचिन शर्मा हो, चाहे विकास बेनीवाल हो, चाहे अमित यादव हो, चाहे कोई भी हो। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन बात एक ही है कि हमें इस तरह नहीं टूटना है। हम लोग जो जवानी जंग चल रहे हैं ट्विटर पे आपका अधिकार है, हर चीज पे सोशल मीडिया पे आपकी अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, राइट टू फ्रीडम आपको दिया हुआ है। आर्टिकल 19 आपका राइट टू स्पीच है, जो भी एक तरीके से राइट टू एक्सप्रेशन है कि आप अपनी भावनाएं जो भी व्यक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों हर चीज की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। मैं इस चीज को ये कहना चाहता हूँ कि चाहे जो सिलेक्टेड है चाहे नॉन सिलेक्टेड है, इन चीजों से कोई वो मतलब नहीं है, लेकिन एक हर चीज की मर्यादा तय होनी चाहिए। आप बात किससे कर रहे हैं रमेश गोयल जी, मैं सभी कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि उनको क्या दिमाग में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन हम जो लोग उनके खिलाफ जो गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वो एक ईमानदार व्यक्ति है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं हो सकता है उनके विचारों से सहमत ना हूं, लेकिन मेरा मकसद एक है कि आप उनका इस तरह से उनको जवाब ना दें। उन्होंने कोई गलत बात नहीं कह रहे उनकी, लेकिन हो सकता है उनके पास कुछ ऐसी चीजें हो जिनसे पता चल रहा हो कि रीट के लेवल उनके अंदर फर्जी लोग आए। और ये बात सबको पता है दोस्तों, कट ऑफ क्या दिखा रही है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कि लेवल 1 रद्द होनी चाहिए, सीबीजीआई जांच नहीं होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए, वो जो भी चीजें उसको बात की विरोध की नहीं है, लेकिन ये कट ऑफ क्या दिखा रहा है। कट ऑफ दोस्तों 130 है ना। आपको पता है क्या होता है, पिछली बार 132 पे टॉपर था। अब आप कहेंगे कि सर पेपर भी हार्ड था, अरे भाई ठीक है पेपर हार्ड था, लेकिन 130 कट ऑफ कहीं से भी कम नहीं होता है। मैं आपको केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि 28 तारीख को आप वेट कीजिए, 28 का आप इस तरह टूटिए मत। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि एग्जाम रद्द नहीं होने वाली, एग्जाम रद्द नहीं होने वाली किसी भी तरीके से। एग्जाम जो है ना ये रद्द नहीं होने वाली, लेकिन इसका रद्द होने का जो सीधी सी बात है ना, वो अभी बहुत टाइम लगेगा इसको रद्द होने में। यदि ये रद्द होती है ना बहुत टाइम लगेगा, जब तक इतना वक्त होगा नहीं, मुझे पता है ना इतना वक्त होगा ही नहीं, तब तक पोस्टिंग मिल जाएगी। क्योंकि अभी तो भर्ती पर ना तो कोई स्टे है ना कुछ है, बसती हुई आ रही है हमेशा, तो फिर रद्द क्यों होगी, सीधी सी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि यदि सीबीआई जांच होती है, यदि एसओजी जांच कर रही है या सरकार के खिलाफ जाकर के कोई जांच करवा रहा है, तो उसमें आप जवाब मत दीजिए भाई। अरे आप डर क्यों रहे, आप ईमानदार है ना जो 130 वाले जिनके भी नंबर है, अरे आप डरिए मत, आप जांच तो होने दीजिए, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये रद्द नहीं होगी। और जिन लोगों ने 1000 लोगों ने मुझे डाटा दिया था ना, उन 1000 लोगों की नौकरी हम लगवाएंगे, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं 1000 लोगों की, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों के साथ न्याय हो। मुझे तो 1000 ने डाटा दिया था, लगभग 1200 लोगों ने, उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन आप विरोध मत करिए जांच का, सच्चाई को सामने आने दीजिए। जब आपसे डेटा मांगा गया था 11,000 लोगों से, तब तो आप मुझसे ये कहते थे कि सर आपके तो नंबर है नहीं, आपका तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है, इसलिए आप तो क्या बोलते हैं कि एक तरीके से रद्द करवाना चाहते हो। अरे भाई कोई रद्द नहीं करवाना चाहता इस एग्जाम को। मैंने तो कल भी सुझाव दिया था, पद बढ़वा लो 4-5 हजार, दिक्कत क्या है। रद्द करवाने वाले और न करवाने वाले सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, लेकिन आप आना ही नहीं चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन आप इस तरह से विरोध मत करिए। अभी बीएसटी से बीएड विवाद बाकी है, 5-4 मई को उसकी सुनवाई होनी है।
क्यों फालतू आप लोग इस तरह की हरकतें करके और अपने आप को बदनाम करना चाहते हैं? जुबानी जंग दोस्तों बहुत गलत होती है। युद्ध आप देख सकते हैं, रशिया और यूक्रेन, रशिया का क्या हाल हो गया और यूक्रेन का क्या हाल हो गया, दोनों बर्बाद हो चुके। लेकिन बात वही है कि आप सब बीएसटीसी हो। आज बीएसटीसी खुद ही एक तरफ रशिया एक तरफ यूक्रेन बनी हुई है। जो रशिया है, जिनके 130 से ऊपर है, वो रशिया बन के बैठे हैं कि हम पावरफुल है। लेकिन जो यूक्रेन है, जिन मत क्यों मार्क्स उनके ज्यादा है ना, रशिया वो लोग नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूं, जो लोग 95,000 लोग हैं वो रशिया नहीं है। या 3 लाख बीएसटीसी छात्र जिन्होंने बीएसटीसी भी वो एक तरीके, वो यूक्रेन बिल्कुल वो एक तरीके से रशिया नहीं है। रशिया वो लोग हैं जिनके नंबर है, क्यों? उनके पास पावर है, उनके पास मार्क्स है, उनके वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे। और यूक्रेन वालों को वो अपनी पावर दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारे नंबर नहीं, तुम्हारी कुछ औकात नहीं है हमारे सामने। मैं साफ बोल रहा हूं, ये पावर यही होती है। लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि सच्चाई 28 को पता चलेगी, और मुझे पता है रशिया जीतेगा इस वार में। क्यों? क्योंकि रद्द नहीं होगी एग्जाम। लेकिन यूक्रेन भी हार नहीं मानने वाला, मैं आपको साफ बता रहा हूं। आप लोग ये रशिया और यूक्रेन बन चुके हो सारे, लेकिन मेरा जो चैनल है ये आप सबको रशिया और यूक्रेन नहीं, आपको सोवियत संघ बनाना चाहता है कि आप सोवियत संघ के हिस्सा हो, सब रहे हो किसी टाइम। क्योंकि 1991 सोवियत संघ के अंदर 15 देश थे, जिसमें रशिया और यूक्रेन दोनों था। तो आप सब बीएसटीसी के ही हो। आप अपनी एक तरीके से नींव को मत भूलिए। एग्जाम रद्द नहीं होगी, किसी भी तरह से नहीं होगी, मुझे पता है इस बात का। इतना टाइम ही नहीं होगा ना, रद्द हो कैसे जाएगी? लेकिन फिर भी आप लोग जुबानी जंग ना करें। मेरा एक रिक्वेस्ट, एक मर्यादा रखें, चाहे कोई भी हो। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।